श्रीराम के वंशज को राजस्थान में सीएम बनाएगी बीजेपी। क्या बाबा बालकनाथ को मिलेगी डिप्टी सीएम की कुर्सी? सीएम की प्रयोगशाला होगी बंद। अनुभव गुटबंदी और जातिगत समीकरण जैसे 5 सवालों से चुने जाएंगे मुख्यमंत्री। शपथ से पहले ही छिड़ी चर्चा, क्या पूरे राजस्थान में खुले में नॉनवेज बेचना होगा बैन? एक वीडियो ने बढ़ाई सनसनी। राजस्थान चुनाव के नतीजे घोषित हुए 48 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक सीएम फेस पर हाईकमान की मुहर नहीं लग पाई है। राजस्थान के लिए 2 बड़े नाम जोर शोर से चर्चा में हैं। पहला नाम बाबा बालकनाथ का और दूसरा वसुंधरा राजे सिंधिया का। लेकिन इन दोनों के अलावा तीसरे नाम की चर्चा पार्टी के भीतर चल रही है। 3 दिसंबर को नतीजे घोषित होने के तुरंत बाद हाईकमान ने बाबा बालकनाथ और गजेंद्र सिंह शेखावत को चर्चा के लिए दिल्ली बुलाया। तब भी उस नाम पर चर्चा हुई थी। ये नाम श्री राम के वंशज का, इसीलिए मोदी शाह से लेकर नड्डा तक की सहमति बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। राजनीतिक मामलों के जानकार बताते हैं कि राजस्थान में जाट और गुर्जर की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन इनके नाम पर किसी तरह के जातिवाद की बात नहीं होगी। इसीलिए बाबा बालकनाथ की दावेदारी पर ये भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। बाबा बालकनाथ यादव जाति से आते हैं, लेकिन राजस्थान में इस जात का वोट बैंक ज्यादा नहीं है। सीएम की कुर्सी के लिए इस बार अनुभव, गुटबंदी, जातिगत समीकरण, जनता की बीच पैठ और बेदाग चेहरे को तवज्जो दिए जाने की प्लानिंग नजर आ रही है। इसीलिए नाम तय होने में काफी वक्त लगता दिखाई दे रहा है। पर अंदर खाने ऐसी चर्चा है कि दिया कुमारी के नाम पर मुहर लगने की संभावना सबसे ज्यादा है और इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी छवि है। जयपुर राजघराने से आने वाली महारानी दिया कुमारी कई बार ये दावा कर चुकी हैं कि उनका वंश श्री राम के बेटे कुश की 399 पीढ़ी है। पिता भवानी सिंह को 1971 के भारत पाक युद्ध में पराक्रम दिखाने के लिए याद किया जाता है। महारानी दिया कुमारी का परिवार कांग्रेसी रहा है, पर दिया कुमारी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर जमकर बोलती हैं। उन्होंने एक बार ताजमहल पर अपने खानदान का दावा ठोक दिया था। उनका कहना था कि उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिससे साबित होता है कि ये हमारी जगह है। ऐसे में बीजेपी को दोहरा फायदा मिल सकता है। पहला, महारानी सिंधिया की जगह दूसरी महारानी को बिठा देंगे, जिनकी पकड़ जनता के बीच काफी मजबूत मानी जाती है। दूसरा, जिस तरह की राजनीति पार्टी करना चाहती है उसमें इनका चेहरा सबसे मुखर नजर आता है। जहां तक की बात बाबा बालकनाथ की है तो उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी देकर मामला शांत किया जा सकता है। बाबा बालकनाथ सीएम पद के दावेदार तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पार्टी में दूसरे योगी को लाने पर सहमति नहीं बनेगी। अगर बाबा बालकनाथ सीएम बने तो राजस्थान में बुलडोजर जोर शोर से गरजेगा। यहाँ तक कि नॉनवेज पर भी बैन लग सकता है। रिजल्ट जारी होते ही बीजेपी विधायक आचार्य बाल मुकुंद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो एक अधिकारी को धमकाते दिख रहे हैं कि यहाँ से सारी दुकानें हट जानी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि जीते ही हिंदू मुस्लिम क्यों करने लगे, तो उन्होंने 5 बड़े कारण भी गिनवा दिए। माताओं बहनों को होने वाली परेशानी से लेकर सड़क किनारे नॉनवेज बेचने से होने वाले नुकसान तक का मुद्दा बता दिया। अपने बयान पर माफी भी मांगी, लेकिन सवाल है कि क्या ये संभव है? अगर सड़क किनारे ठेले पर लोग नॉनवेज नहीं बेचेंगे तो फिर गरीब कहाँ खाने जाएगा? क्या उसके लिए अलग से कोई इंतजाम होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब इन लोगों को सपोर्ट करने वाले पूछ रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिन लोगों को परेशानी हो रही है उनकी सहूलियत के लिए क्या सरकार को कोई विकल्प नहीं सोचना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं?